गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज के जो करंट अफेयर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जो नवंबर और दिसंबर के मंथ में, देखिए आपका IBPS PO IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दिसंबर के मंथ में हो जाएगा और नवंबर के लास्ट में आपका SBI PO का एग्ज़ाम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं वो अपनी इस प्रिपरेशन में डेली बेसिस पे करंट अफेयर करते रहें स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम के बाद मेंस में आपसे जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और जो बच्चे PSSB की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, और जिन बच्चों का PSPCL का एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप डेली बेसिस पे अपने सिर्फ लिमिटेड टाइम, सिर्फ 10 से 15 मिनट ज़रूर करंट अफेयर को दें, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप 1-1.5 घंटा हर रोज़ का अपना वेस्ट करें करंट अफेयर के पीछे, लेकिन हाँ, एक लिमिटेड टाइम देना ज़रूरी है, एक अप्रोप्रिएट टाइम देना ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमने अपने 2 दिन पहले ही हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि चाइना, जो चीन है, अपना लैंड बॉर्डर लॉ लेके आ रहा है, जो जितने भी चाइना के पड़ोसी देश हैं उनके लिए ये एक चिंता का विषय बन चुका है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि चीन में कई प्रांतों में, चाइना के कई स्टेट्स में लॉकडाउन फिर से लग चुका है। कई ऐसी बड़ी स्टेट्स चाइना में, वहाँ पर लॉकडाउन हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक चाइनीज़ सोर्स से, जो उनका न्यूज़ चैनल है, वहाँ से एक थोड़ी सी लीक निकल के आई है। अदरवाइज़ चाइना में ऐसा ना ही कोई प्रिंट मीडिया है, ना ही कोई सोशल मीडिया है जो कि ऐसी न्यूज़ चीन से बाहर किसी दूसरी कंट्री में निकल सके। रीज़न बिहाइंड स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि चाइना एक सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पर है। कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट जो चीन में है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो माओ जेडोंग की सोच के ऊपर चलती है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर सिंगल पार्टी रूल है, तो वो वहाँ की गवर्नमेंट कोई भी फैसले लेती है वो सबको मानने पड़ते हैं। तो वही कनेक्टेड है यहाँ पर चाइना का जो न्यू लैंड बाउंड्री लॉ है उसको लेके। स्टूडेंट्स, इंडिया हैज़ एक्सप्रेस कंसर्न ओवर चाइनीज़ न्यू लैंड बाउंड्री लॉ। अब यहाँ पर भारत के लिए भी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा बहुत बड़ा रीजन जो इंडिया का चाइना बॉर्डर से लगता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इंडिया अपना सबसे बड़ा बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ठीक है, और फिर चाइना, पाकिस्तान, इस तरीके से म्यांमार, ठीक है, जो कंट्री हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, नेपाल, भूटान, इन सब के साथ हमारे लैंड बॉर्डर लगता है। और यहाँ पर चाइना ने जो अपना लैंड बॉर्डर लॉ निकाला है, उसके अकॉर्डिंग चाइनीज़ बॉर्डर रीजन में भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर रीजन है, वहाँ पर किसी प्रकार की जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है या जो और गतिविधियाँ हैं, वो कोई भी कंट्रीज़ नहीं करती हैं। लेकिन चाइना ने यहाँ पर न्यू लैंड बॉर्डर लॉ लगा दिया है, जहाँ पर कि चीन ज़्यादा से ज़्यादा अगर बॉर्डर रीजन पर डेवलपमेंट करता है तो कल को आने वाले टाइम में हो सकता है कि चाइना जो है बहुत हद तक अपने पड़ोसी देशों की जो बॉर्डर एरिया है उनको भी कब्जे में ले ले आसानी से वहाँ पर। क्योंकि अब देखिए, वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने लग जाएगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बॉर्डर रीजन्स पे डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर निकल के आएंगे, ठीक है जी। तो ये एक बहुत गहरा विषय है, बहुत ही, जिसको कि गवर्नमेंट कंसर्न कर रही है, ठीक है। सो इंडिया ऑन October 27, 2021 एक्सप्रेस कंसर्न ओवर चाइनीज़ न्यू लैंड बॉर्डर लॉ दैट वाज पास बाय द बीजिंग ऑफ October 23, 2021 फॉर द प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ओवर द कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरियाज। तो यहाँ पर जो है चाइनीज़ मीडिया सोर्सेज हैं, उनसे, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे भी ये चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है जी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, the official spokesman of the Ministry of External Affairs, Arindam Bagchai said Chinese unilateral discussions to bring about the legislations which can have a
implication over the existence bilateral agreement on border management as well as boundary questions is of the concern of us। मतलब भारत के लिए ये एक चिंता का विषय बन चुका है। अगर चाइना ऐसा करता है तो चाइना का जो लगभग जो बॉर्डर रीजन है वो 22,000 किलोमीटर है, लैंड एरिया का बॉर्डर रीजन है, जो कि चीन 14 देशों के साथ 14 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। तो वहाँ पर जो चाइना है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब कुछ अगर करेगा, साथ के साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी डिफेंस पावर को भी बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है, और वहाँ पर बॉर्डर पे उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है जी, आपको ये पता होना चाहिए हमारे बॉर्डर्स पे, जैसे मान लीजिए आपको ये चीज़ें स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए कि बॉर्डर्स पे डिफेंस नहीं लगती। हमारी जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ है, जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, वहाँ पर बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। जो नेपाल चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, तिब्बत के साथ बॉर्डर है, वहाँ पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, ठीक है जी, आईटीबीपी है, ठीक है। तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, लेकिन चीन यहाँ पर अपनी डिफेंस पावर्स को बहुत बड़े लेवल पे इन्हांस कर रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आपको शायद पता नहीं होगा, चाइना के हर नागरिक को डिफेंस में 5 साल के लिए सर्विस करना कंपलसरी है। 5 साल के बाद गवर्नमेंट उसको ऑटोमेटिकली रिटायर कर देती है, लेकिन चाइना का हर पर्सन, हर व्यक्ति 5 साल के लिए डिफेंस में ज़रूर अपनी सेवा देता है, डिफेंस में सर्विस करता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि लोगों में नेशनलिज्म भरने की कोशिश करता है चीन, और लोगों को 5 साल बाद रिटायर भी कर देता है। उसके बाद जो लोग हैं अपना जो भी अपना उनका प्रोफेशन होता है वो उसमें काम करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि आम नागरिकों को भी, सिविलियंस को भी डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये एक देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन एक ख़राब चीज़ भी है। ज़बरदस्ती लोगों को डिफेंस में धकेलना, है ना, डिफेंस की प्रिपरेशन करवाना, जो पर्सन नहीं भी करना चाहता उसे भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ चाइना के बहुत ख़तरनाक रूल्स हैं, लॉज हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, चाइना में आपको पता है सिंगल चाइल्ड पॉलिसीज़ हैं, बहुत हार्श पॉलिसीज़ हैं, इवन की कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि चाइना डिस्क्लोज़ भी नहीं करता लोगों के लिए, इवन वर्ल्ड वाइड। ना ही चाइना में कोई यूट्यूब, फेसबुक, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है चाइनीज़ का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद, ठीक है जी, इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद बिकम कनाडाज न्यू डिफेंस मिनिस्टर। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कनाडा की भारत मूल की नई डिफेंस मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, अनीता आनंद, ठीक है, सिलेक्ट हुई हैं। सो अनीता आनंद विल रिप्लेस कैनेडियन लॉन्ग टाइम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन हरजीत सज्जन, ठीक है जी। पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे हरजीत सज्जन, उनको रिप्लेस करके अब न्यू डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अनीता आनंद बनेंगी, ठीक है जी। तो उनके ऊपर जो हरजीत सज्जन है, ऑलरेडी उसके ऊपर जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उनके ऊपर मिलिट्री के द्वारा, मिलिट्री हैंडलिंग्स के द्वारा जो है सेक्सुअल मिसकंडक्ट्स के भी ऐसे चार्जेस लगे थे, ठीक है। अब जो है अनीता आनंद को ये कुर्सी दे दी जाएगी। तो अनीता आनंद इंडियन ओरिजिन कैनेडियन पॉलिटिशियन है। तो 26 अक्टूबर 2021 को दैट वाज अनाउंस टू बी न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा, कनाडा की नई डिफेंस मिनिस्टर चुनी गई हैं। तो इतनी ही नॉलेज आपके लिए काफ़ी है यहाँ पर, ठीक है जी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपसे अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन हो गया, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इंडिया की नहीं लेकिन कनाडा की नई सिलेक्ट हुई है, वर्ल्ड वाइड कोई नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, किसी देश का कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है या उसके पद से हटाया गया है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एडवांस सीवेज ट्रीटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनऑगरेटेड इन वाराणसी। हाँ जी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बनारस को जो है बहुत ही बेहतरीन, मतलब आज से आप कह सकते हैं कि आज से 5 साल पहले तक वाराणसी, बनारस जो है वहाँ पर कोई साफ़ सफाई का, इवन ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो छोड़ो, सड़कों की साफ़ सफाई का, ठीक है, कोई भी आप कह सकते हो कोई डेवलपमेंट का कोई सोर्स नहीं था,
ठीक है। लेकिन अब आपको पता है जो वाराणसी है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ से ही, ठीक है जी, बनारस वाराणसी से ही मोदी जी जो हैं इलेक्शन जीते हैं, ठीक है, एमपी के अपने। और आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर ऑफ लोकसभा होता है, ठीक है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ लोकसभा, ठीक है, जो जीती हुई पार्टी होती है उनका इलेक्टेड कैंडिडेट। तो कई सारे पॉइंट यहाँ से बेसिक क्वेश्चन निकलते हैं ऐसे। हाँ जी, तो ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये है एडवांस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, एडवांस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वाराणसी में लगाया गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि वाराणसी एक ऐसा केंद्र है जो टूरिज़्म स्पॉट से बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी, बिकॉज द कंटेनमेंट वाटर फॉलिंग इनटू द गंगा रिवर फ्रॉम द टोटल ऑफ 5 ड्रेनेज ऑफ द सिटीज़। सो अब गंगा नदी में आपको पता है कि गंगा रिवर में अगर जो दूषित पानी को डाला जाएगा तो उससे गंगा का पानी खराब होता है, ठीक है जी। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ऐसी माल प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, बहुत एडवांस लेवल का, बहुत ही एडवांस लेवल का। तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, लगे हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो पानी को प्यूरिफाई करके साफ़ करके वही पीने का पानी दिल्ली में लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ड्यूरिंग हिज विजिट उत्तर प्रदेश ऑन October 25 इनॉगरेट्स अ न्यू स्टेट ऑफ आर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी ने खुद अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया, उद्घाटन क्योंकि आप कह सकते हैं कि इसका इनॉग्रेशन किया, इसको स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी सिटी, ठीक है, जो हेरिटेज सिटी है, कौन सा शहर है जहाँ पर नया स्टेट ऑफ आर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, ठीक है, ऑफ 10 MLD कैपेसिटी इन वाराणसी। तो ये एक जल शक्ति मिनिस्ट्री का भी पार्ट है स्टूडेंट्स, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का पार्ट है, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गंगा को साफ करना यही सबसे बड़ा चैलेंज रहा है अभी तक, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक गंगा नदी के क्लीनिंग में गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो है प्रोसेस बहुत स्लो था, बहुत वीक था। अब जो है इसके ऊपर काम हो रहा है। सो एज़ पर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है, ठीक है जी। द नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा हैज़ बीन ensuring that the wide network of sewage treatment plant is set up to tap the flow of dirty water into the गंगा rivers, ठीक है जी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट हैं अगर आप ये करंट अफेयर ध्यान से। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर 12वां क्लाइमेट चेंज UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इसके रिगार्डिंग एमिशन गैप रिपोर्ट। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिपोर्ट आते हैं, इंडेक्स आते हैं, लॉन्च होते हैं, वो सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ थोड़ा सा। सो देखिए आप ध्यान से, बेसिकली पिछले एक वर्ष में या एक साल में जो भी हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हमने उत्सर्जन की हैं, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हुई है, ठीक है जी, वह हमारे जलवायु पे, हमारे क्लाइमेट चेंज पे, जलवायु परिवर्तन पे कैसे कैसे असर डालती हैं। हम देखते हैं डे बाय डे जो जंगलों में आग, सूखा पड़ना, फ्लड आ जाना, ठीक है ना। बहुत जगह आप देखते हो जो बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं, बहुत जल्दी वहाँ पर आधा दिन बारिश होने में ही फ्लड आ जाता है। तो ये सब कुछ क्यों है? हीट वेव्स, ये चिंता का विषय है स्टूडेंट्स। हम देखते हैं इन्हीं चीज़ों के कारण हमारा जो ग्लेशियर मेल्ट का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो चुका है। और जो हमारी अर्थ है, हमारी धरती जो है स्टूडेंट्स, हमारी जो धरती माँ है, हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है डे बाय डे, बहुत तेज़ी से। आप कह सकते हो कि अर्थ का टेम्परेचर राइज करने का मतलब आप समझते हैं
कि मतलब जो धरती है वो और भी ज़्यादा गर्म हो रही है, जिससे आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ओशियन लेवल, सी लेवल राइज कर रहा है, थोड़ी सी बारिश होती है फ्लड वाली सिचुएशन हो जाती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, ठीक है जी, जो कोस्टल रीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। CO2 एमिशन को लेके चिंता कौन जताता है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इट्स इन एन एनुअल सीरीज that gives the overview that the difference between the greenhouse gases emission are predicted to be in 2030 where should be avoid the worst impact of climate change। तो मतलब कहते हैं कि अगर हमने इन चीज़ों के ऊपर चिंता ना जताई, इन चीज़ों को कंट्रोल में ना किया, सिर्फ चिंता जताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो मतलब आने वाले टाइम पे कंडीशन क्लाइमेट चेंज की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सूखा, कहीं पे बहुत सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस कारण होती हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट, म्यांमार स्किप्स एशियन समिट ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ इट्स मिलिट्री लीडर्स। हाँ जी, तो यहाँ पर म्यांमार ने, जो हमारा पड़ोसी देश भी है, आपको पता है म्यांमार, तो स्टूडेंट्स म्यांमार की कैपिटल आप बताना कमेंट करके। म्यांमार स्किप्स एशियन समिट ड्यू टू एक्सक्लूजन ऑफ इट्स मिलिट्री लीडर्स। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि म्यांमार में, आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी वहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा है, वहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है, ठीक है, वहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई है, सारी पावर मिलिट्री ने अपने हाथ में ले रखी है। तो यहाँ पर जो आसियान समिट हुई थी, जिसमें मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पर म्यांमार ने इस समिट को स्किप कर दिया। स्किप द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है जी, आपसे आसियान की भी पेपर में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दैट द रिफ्यूज टू अलाउ सीनियर जनरल मीन वांग हालिंग टू रिप्रेजेंट म्यांमार एट द समिट। तो सम्मेलन में इन्होंने शिरकत करने से मना कर दिया, प्रेजेंट नहीं रहे, एब्सेंट लग गई इनकी, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए आसियान की फुल फॉर्म क्या है, और क्यों इन्होंने, ये क्यों नहीं आए, क्योंकि इन्होंने आंग सांग सूकी को, जो म्यांमार की बहुत बड़ी लीडर हैं, जो वहाँ की पहले प्रधानमंत्री भी रही थी, म्यांमार की मिलिट्री ने, म्यांमार की आर्मी ने उनको जेल में डाला हुआ है, ठीक है जी। तो मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल के जो जनरल है उसने पावर को अपने हाथ में ले लिया, जैसा कि एक केस हुआ था पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के टाइम पे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये एक बर्निंग इशू है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे देखेंगे, वहाँ पर सिविलियंस के साथ तो बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, जो मिलिट्री कर रही है, डिफेंस पर्सन वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ESA Probe 1। ESA Probe 1 is a mini satellite was launched 2 decades ago on October 27। तो ये जो न्यूज़ है, बेसिकली ESA Probe 1 एक सैटेलाइट जो अपने 20 साल पूरे कर चुका है, अपने 20 साल पूरे कर चुका है, ठीक है जी, उसकी उपलक्ष्य में जो है ये न्यूज़ निकल के आई है। तो इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे। मिनी सैटेलाइट रिमेन्स फुल्ली ऑपरेटेड फॉर 20 ईयर्स, मतलब 20 सालों से ये अपना काम कर रहा था, अपनी सर्विस दे रहा था। इट इज़ द ओल्डेस्ट सर्विंग अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन ऑफ द एजेंसी। तो मतलब कि सबसे पुराना सैटेलाइट, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट सैटेलाइट की एक वैलिडिटी होती है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो मतलब ये 20 साल से जो है ये ऑर्बिट में चक्कर लगा के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। प्रोबा 1 इज़ रफली द साइज ऑफ अ होटल फ्रिज। तो मतलब आप समझ सकते हैं इसका साइज़ कितना होगा। होटल फ्रिज मतलब एक जो होटल में जो बड़े फ्रिज होते हैं, ठीक है जी, उसके साइज़ का ये आप कह सकते हो कि एक सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। इट होस्ट 2 अर्थ ऑब्जर्विंग द इंस्ट्रूमेंट टुगेदर विद सेवरल टेक्नोलॉजिकल फर्स्ट, and Probe 1 is the first ESA family project for on-board autonomy mission. It started life as a technology
डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट एंड लेटर बिकम द अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन। तो मतलब कि अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन के लिए इसे भेजा गया था, ठीक है जी। तो पहले ये सैटेलाइट कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन जो भेजता है वो इसलिए भेजता है ताकि उनकी कंट्री के द्वारा जो है रिसर्च की जा सके, इस चीज़ की स्टडी की जा सके, लेकिन ये अपनी सेवा जो है इतने लंबे समय से देता आ रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के करंट अफेयर समझ में आए होंगे, ठीक है जी। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स आप इसकी PDF फाइल जो है बंसल एकेडमी के ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने भाई बहनों तक, अपने सिबलिंग्स तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक, जो भी आपके रिलेटिव्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, आपके कज़न्स प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।